हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे करवा चौथ की, जो भारतीय महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। यह व्रत महिलाओं अपनी पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम यहाँ करवा चौथ की कथा। इस व्रत को कार्तिक मास गणेश व करवा चौथ व्रत कथा के नाम से भी जाना जाता है। बोली श्री गणेशाय नमः। श्री पार्वती जी बोली, हे पुत्र, कार्तिक में गणेश चौथ को किस गणेश का पूजन करना चाहिए? इस पर गणेश जी बोले, श्री गिरिराज नंदिनी माता, कार्तिक में विकट नाम गणेश का पूजन करना चाहिए। चंद्रोदय के समय अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पूर्व काल में अगस्त ऋषि नाम के एक ऋषि थे। समुद्र के किनारे कठोर व्रत कर रहे थे। वहाँ से कुछ दूरी पर एक पक्षी अपने अंडों को सें रहा था। उसी समय समुद्र का चढ़ाव आया और वह अंडों को बहाकर ले गया। पक्षी बहुत दुखी हुआ और उसने प्रतिज्ञा की कि मैं इस समुद्र को जल में समाप्त कर दूंगा, और अपनी चोंच से सागर को जल से फेंकने लगा। इस प्रकार करते करते काफ़ी समय बीत गया, परंतु समुद्र के जल ज़रा भी नहीं घट पाया। तो वह दुखी होकर अगस्त्य मुनि की शरण में गया और समुद्र को सुखाने की प्रार्थना की। अगस्त्य मुनि को बहुत चिंता हुई। वह सोच में पड़ गए कि वह किस प्रकार इस समुद्र को पी सकेंगे। तब अगस्त्य जी ने गणेश का स्मरण किया और संकटा चतुर्थी के व्रत को पूरा किया। 3 मास व्रत करने से गणेश जी प्रसन्न हो गए। गणेश चौथ की व्रत की कृपा से अगस्त्य जी ने सुखपूर्वक समुद्र को पी लिया। तो दोस्तों, पहली कथा का समापन हुआ। जिस प्रकार अगस्त्य जी का काम पूर्ण हुआ है, उसी प्रकार गणपति जी सबका काम पूर्ण करें, यही मनोकामना है। आइए दोस्तों, इस व्रत से कई और कहानियों का भी उल्लेख मिलता है। तो उस प्रकार हम एक और कहानी को पढ़ते हैं, एक और कथा हम सुनते हैं। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर चले गए। इधर पांडवों पर अनेक विपत्तियां पहले से ही व्याप्त थीं। इससे द्रौपदी ने शोकाकुल हो कृष्ण का ध्यान किया। भगवान के दर्शन होने पर इन कष्टों के निवारण हेतु उपाय पूछा। कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, एक समय पार्वती ने शिव से इसी पर प्रश्न चिन्ह लगाया था, तो उन्होंने सभी विघ्नों के नाशक इस करवा चौथ व्रत को ही बतलाया था। हे पांचाली द्रौपदी, प्राचीन काल में गुणी, बुद्ध, धर्म परायण एवं ब्राह्मण रहता था। उससे 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशीला पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होने पर करक चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे शुदा ने बाध्य कर दिया। इससे उसके दयालु भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चांद बनाकर उसे दिखा दिया। कन्या ने अर्घ दे भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। इससे दुखी होकर उसने अन्न जल छोड़ दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भू विचरण करने आई। ब्राह्मण कन्या ने इंद्राणी से अपने दुखों का कारण पूछा। इंद्राणी बोली, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन करने के पूर्व भोजन कर लेने से कष्ट मिला है। तब ब्राह्मण की कन्या ने अंजलि बांधकर विनय किया कि इससे मुक्त होने का कोई साधन बताएं। इंद्राणी बोली, यदि तुम पुनः विधिवत करवा चौथ व्रत करो तो निश्चय तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। इस रीति से उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया तथा पति को प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा कि हे द्रौपदी, यदि तुम भी इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने इसको किया तथा पांडव विजय हुए। अतः सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि और धन्य धान्य के इच्छुक व्यक्तियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा और नियमों से करना चाहिए, ताकि ये पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए फलदायी हो। तो दोस्तों, इस तरह करवा चौथ की कथा में अपने रिश्तों की महत्वता और सच्चे प्रेम की महत्व हमें सिखाती है।
तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपको इस कथा से क्या सीख मिली? कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।